शंकर भगवान की। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा, हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला। हाथ में त्रिशूल, गले भक्तों को दरस दिखाना होगा। भक्तों को दरस, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों को दरस, समस्त देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे। भोले बाबा ही जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका एक नाम है आशुतोष तुम अवढ़रदानी। आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले, सबसे जल्दी खुश होने वाले शंकर जी भोले बाबा हैं। इसलिए देवों के देव महादेव आज आए। देवों के विष को पिया है नीलकंठ भी कहाए। विष को पिया है नील। भोले बाबा पधारे। देवताओं ने कहा सरकार, हम सभी बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, आप इस समस्या का समाधान करिए। पार्वती जी आगे आ गईं, समझ गईं ये देवता कोई ना कोई अपना स्वार्थ लेकर के आए होंगे। बिना काम के तो आने वाले हैं नहीं, ये कोई ना कोई स्वार्थ होगा। एक बार हमारे पति देव को बलि का बकरा बनाए इन लोगों ने। कब? बोले जब असुरों का संहार करने के लिए महाकाली रणचंडी बन करके जब असुरों का संहार कर रही थी महाकाली, उनके क्रोध को देख करके देवता कांप रहे थे कि इनका क्रोध कैसे शांत हो। तो शंकर जी को आगे भेज दिया। बोले आप ही जाओ, जो कुछ हुई है सो आप ही को होवे। बोले बाबा चले गए, सामने गैल में बिल्कुल लेट गए। महाकाली ऊपर चढ़ गई, जैसे ही पैर रखा जीभ निकल आई काली माँ की। ओ ये तो भोलेनाथ, सारा क्रोध शांत। बलि का बकरा बनाया कि नहीं भोलेनाथ जी को, और आज फिर जहर का कटोरा लेकर के पहुंच गए। और ध्यान देना, जब कोई ज़्यादा प्रशंसा करे, कोई ज़्यादा खुशामद करे, ज़्यादा आपकी कोई बड़ाई करे, समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। आदमी ऐसे ही थोड़ी कोई फ्री फोकट में प्रशंसा करेगा। जब ज़्यादा कोई बहुत ही खुश हो करके आपकी प्रशंसा करे, समझ लेना बाद में अपने मुद्दे पर आने वाला है। ये देवों के देव महादेव आज आए। देवों के आइए चौधरी साहब गंगाराम जी पटेल, जिनके यहाँ 2 बार भागवत हो चुकी है। हमारे शिष्य भी, हमने बताया ना कि आधे तो इसमें हमारे शिष्य हैं, रोज आते हैं। जो ये मड़िया वाले हैं, यहीं रहते दमोह में। 2 बार कथा हुई आपके यहाँ। विष को पिया है नीलकंठ भी कहाए। विष को पिया है नील। जहर पान किया, लेकिन याद आया कि यदि ये मैं जहर पान कर रहा हूँ, यदि हृदय में जाएगा तो बाल रूप विराजमान हैं, उनको कष्ट होगा। कंठ में रोक लिया। देवताओं ने देखा महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया है। बोलिए नीलकंठ महादेव की। जहर को पिया है नीलकंठ भी कहाए। जहर को पिया है नील। भक्ति से शिव को, भक्ति से शिव को मनाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा।
भक्ति से शिव को मनाना, डम डम डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना हो, ए डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोलिए डमरू वाले बाबा की। आज घर घर में उनकी उपासना हो रही है। खूब शंकर जी बना रहे, बेल पत्ती चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे है। लगे उनके खजाने को लूटने के लिए लोग। भक्त भी बड़े चालाक है, मौका मिला है। पार्वती भी कह रही कि बड़े चालाक भक्त हैं, गाल बजा बजा करके, दूध दही चढ़ा चढ़ा करके हमारे स्वामी का सारा खजाना लूट रहे हैं ये सब। भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। देवता पुनः आए, सागर मंथन शुरू हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंबा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम शशिधैन धन धनवंतरी विष बाज। शर्त थी कि बराबर बराबर मात्रा में बांटते जाएंगे। सब बंटवारा होता जा रहा। लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु ने ली। कौस्तुभ मणि भगवान ने ली। उच्च सर्वा घोड़ा असुरों ने ले लिया। मदरा निकली, असुरों ने ले ली वारुणी। और इसके बाद जो कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, धनुष निकला। ये सब बंटवारा होता है। देवताओं ने ले लिया, कुछ भगवान ले रहे, कुछ ऋषि महर्षियों को दे दिया गया। अंत में जब धन्वंतरी जी महाराज निकले तो उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। कौन सी तिथि? कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 थी, जिसको धनतेरस बोलने लगे हम लोग। धनतेरस। धन्वंतरी जी उस दिन समुद्र में से निकले कलश लेकर के, इसलिए परंपरा बन गई कलश खरीदने की। धनतेरस को क्या खरीदते हैं? गुंड कसेणी खरीदते थे। अब आजकल वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं, सब सामान। अब वो कलश तो कोई नहीं खरीदता, क्योंकि कलश खरीदने की परंपरा थी। कलश लेकर के भगवान निकले थे। धन्वंतरी जी, बोलो धन्वंतरी जी महाराज की जय। और उस कलश को असुरों ने छीन लिया और देवताओं को अंगूठा दिखाया, बोले जाओ। देवता निराश हो गए, भगवान को प्रार्थना करते, हे प्रभु जिसका डर था वही हो गया है। वैसे ही तो कहावत है, करेला एक गुर में होती, गुर में वैसी बहुत कड़वी होती है, और यदि नीम पे चढ़ जाए तो पनवेश्वरी फिर तो और कड़वी हो जाए। असुर वैसे भी शक्तिशाली, और यदि अमृत पान कर गए तो फिर तो ये मरेंगे ही नहीं। भगवान विष्णु की प्रार्थना करी, भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, छल करके वह अमृत देवताओं को बांट दिया। राहु जो कि असुर सेना का मंत्री था, वेश बदल करके देवता का वेश बना करके पहुंच गया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। और सूर्य चंद्रमा खूब आंखें चला रहे, इशारा करे, हूँ प्रभु ये आया जो बगल में दूसरी पार्टी का है, इसको ध्यान देना, इसको ये उधर से आ गया। भगवान नहीं समझ पाए, उसको भी अमृत दे दिया, उसने पी भी लिया। तब भगवान समझे, चक्र सुदर्शन छोड़ा, गर्दन कट तो गई लेकिन मरा नहीं वह, एक छाया ग्रह में परिणत हो गया केतु के नाम से। राहु और केतु आज भी वो देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, राहु और केतु आज भी। लेकिन राहु ने सूर्य और चंद्रमा से बदला आज भी लेते हैं, बदला लिया उन्होंने। कहा कि देखो इन्होंने मेरी चुगली की थी, चुगली का यही परिणाम होता है, चाहे कोई भी वो चुगली करेगा तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए चुगली होती ही खराब है, किसी की भी चुगली करोगे एक ना एक दिन उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए मोहिनी भगवान की। देवासुर संग्राम शुरू हो गया। उस भीषण महासंग्राम में सारे असुर
भगवान कुछ भगवान विष्णु के द्वारा, कुछ इंद्र के द्वारा, अन्य देवताओं के द्वारा मारे गए सभी। नमुची नाम का असुर नहीं मारा जा रहा था, बाकी सभी मारे गए। नमुची मारा ही नहीं जा रहा। इंद्र को आकाशवाणी हुई कि यह नहीं मरेगा, क्योंकि इसको वरदान है ना सूखे से मरेगा ना गीले से मरेगा। उस समय समुद्र फैन उठा करके और संहार किया, उस समुद्र फैन से वह मारा गया। तब देवता बड़े प्रसन्न हुए, वापस लौट करके स्वर्ग में आए। शुक्राचार्य जी आते हैं और उन सभी जितने भी वो असुर मारे गए थे, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी को जीवित किया और उनके द्वारा विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। अनेक प्रकार की दैविक शक्तियां प्रदान की और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए और कहा कि समय देख रहे थे शुक्राचार्य जी की कब इनके ऊपर आक्रमण किया जाए। देवताओं के ऊपर आक्रमण करने का समय शुक्राचार्य जी ढूंढ रहे थे और वो समय मिल गया, क्योंकि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से मिलकर के लौट रहे थे। भगवान विष्णु के गले में जो माला थी, वो माला निकाल करके उन्होंने दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि ने उसको हृदय से लगाया कि भगवान का ये प्रसाद है, निर्माल्य है। उन्होंने उसको हृदय से लगाया और वहाँ से चल पड़े। आ रहे थे, रास्ते में देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे चले आ रहे थे। अब तो भैया उनको देख करके दुर्वासा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देवताओं के राजा इंद्र मिल गए। सो अपने गले की माला निकाल करके इंद्र के गले में पहना दी। और इंद्र के गले में जब माला पहनाई तो इंद्र ने तुरंत वो माला निकाल करके हाथी के गले में डाल दी, हाथी की सूंड में फंसा दी। यह दृश्य देख रहे थे दुर्वासा जी। और हाथी ने क्या किया, हाथी ने भी सूंड में फंसाई माला और अपने पैरों से कुचल दी। इस दृश्य को देख करके दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इंद्र तुमने ये ठीक नहीं किया, ये भगवान के श्री अंग से लगा हुआ उनका प्रसाद, ये निर्माल्य जो मैंने तुम्हें एक अधिकारी समझ करके पहनाया था, तुमने मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसका अपमान किया है, इसलिए तू श्रीहीन हो जा। तुझे अपने पद का बड़ा अहंकार है, अभिमान है, तेरी सारी श्री नष्ट हो जाए। भगवान के निर्माल्य का जो अपमान करता है, अरे कम से कम 2-5 मिनट तो पहन ली होती माला है। कई लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है माला पहनाने में तो टाइम लगता, उतारने में देर नहीं लगती। इतनी जल्दी उतार के मैं टांग दे माइक पे, माइक सामने धरो रहे, माइक हो पहनाई कि तुम्हें पहनाई है। बेचारे खरीद के ला रहे, पैसों में माला आ रही हैं, गुलाब की भगवान हो तो चढ़ नहीं रही है, तुम्हें पहनाई, तुमने सो लई सो माँ उतार के धर दी। अब हम तो देखो बेलो लदे पहने माला, एक भी नहीं उतारी हमने। अरे कोई लेके आया है बेचारा, इतनी महंगी माला। अब जब बताओ, जब माला इतनी आई महंगी, भगवान हनुमान जी नीचे बैठे, उन्हें नहीं चढ़ाई, हमें माला चढ़ाई और हम उतार के मान धर दे में, उसको कैसा लगेगा। अरे कम से कम 5 मिनट तो पहन लो, उसको लाने वाले को भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारी माला पहने हैं। अब जैसे हम पहने, सब जन देख रहा हो हमारी माला महाराज पहने हैं, अब उतार के मान धर देते तो। ये बहुत से लोग, और ये फूल, इस माला का अधिकार सबको नहीं है। एक बहुत पहले हमें लगता महादेवी वर्मा का है या किसका कविता, पुष्प की अभिलाषा, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। माने ये फूल भी जब खिलता है तो वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। कोई ऐसा माली मिल जाए जो तोड़ करके या तो भगवान के श्री चरणों में मुझे पहुंचा दे, या महापुरुषों भक्तों के, या उन वीरों के, उन महापुरुषों के जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दे देते हैं, ऐसे दुष्टों के, अपराधियों के, पापियों के गले में न पहुंच जाऊं मैं। अब मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन समझदार हैं आप लोग, कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाऊं मैं कि ये भी पछताएं बेचारे कि अरे राम राम कहाँ आ गए हम। तो माला जो था वो निर्माल्य था,
भगवान का चढ़ा हुआ जो भी बेलपत्री है, तुलसी दल है, दूर्वा है, फूल है, प्रसाद है, फल है, ये क्या है? निर्माल्य है ये। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये गलती मत करना। हम लोग भगवान को फूल बेलपत्री चढ़ाते सब कुछ, सूर्य अस्त के तक इनको उतार देना चाहिए। कई लोग यहाँ से पूजा कर रात भर चढ़ी रहते, वो रात भर नहीं रहना चाहिए। भगवान के शरीर से फूल बेलपत्री सब हटा देना चाहिए, उतार लेना चाहिए। और उतार करके ऐसे उतारो उसको, उतारना कहलाता है। देखो अलग अलग भाषा होती है, हर चीज़ की अलग अलग भाषा है। जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं तो पीने के लिए क्या मांगते हैं? पानी। और पूजा के लिए बैठे तो क्या मांगते हैं? जल। है एक ही चीज़ है, लेकिन भोजन के साथ में गया तो क्या हो गया? पानी। और पूजा में गया तो क्या हो गया? जल हो गया। है कि नहीं? है दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे चावल है, चावल पसाते हो, बनाते हो घर में कुकर में धर के, जब बन जाते तो क्या कहलाते हैं? या तो भात बोलते हो या चावल बोलते हो, बोलते कि नहीं? और वही चावल जब पूजा में पहुंच जाए तो क्या होते हैं वो? अक्षत। हाँ, आप सभी समझदार हैं, है ना? अब जा थोड़ी कहते कौन के भात चढ़ा भगवान हो, भात ले लो हाथ में, फूल ले लो हाथ में, क्योंकि उस समय वहाँ वो अक्षत बन जाते हैं। ना चावल है ना भात है, वहाँ वो अक्षत हैं, चावल ही वो, लेकिन वहाँ क्या बन गए? अक्षत बन गए। जब अंत्येष्टि संस्कार के लिए जाते हैं, अंत्येष्टि संस्कार होता किसी का, तो कंधा पे धर के ले जाते, वो क्या बोलते? लकड़ी। लकड़ी ले जा रहे, बोले कहा? बोले आज फलाने की आज नकरिया लग गई, आज नकरिया। यही बोलते कि नहीं कि लकड़ी में गए थे आज, लकड़ी में। और वही लकड़ी जब पूजा में हवन के लिए आती है तो क्या बन जाती हैं? समिधा, है ना? है एक ही चीज़, वही है, लेकिन पूजा में हवन में वो समिधा बन गई, और जब अंत्येष्टि संस्कार में जाते तो लकड़ी। ऐसा नहीं बोलते कि लकड़ियाँ ले आओ, है लकड़ी लगाओ, ये थोड़ी बोलते हवन में समिधा लगाओ। समिधा है वो। तुलसी जी हैं जो, तुलसी के जब हम दल उतारते हैं तो तोड़ना नहीं बोलते कि तुलसी के दल तोड़ लाओ। अब कई लोगों की इतनी खराब आदत होत है, लगाएं भले हैं तुलसी, श्रद्धा है नहीं, मान दी जैसी रूलत, मान दी जैसी रूलत थे पहले, मांदी की तरह। तो ऐसे तुलसी को अब बताओ, तुलसी तोड़ना नहीं, तुलसी उतारना। तुलसी दल को उतारा जाता, तोड़ा नहीं जाता है, ये भाषा होती है। तो तुलसी दल है के अलावा जो भी चीज़ है वो सब उतार लेना चाहिए, और उतार करके अपने हृदय से ऐसा लगाएं, सिर में लगाएं, फिर ऐसी जगह पर डालें उसको कि पैरों के नीचे ना आए। नहीं तो यदि पैरों के नीचे आ गया वो भगवान पर चढ़ा हुआ फूल है, बेलपत्री है या दूर्वा, तो जितना चढ़ाने का फल नहीं, उससे कई गुना अपराध हो जाता है। तो यही अपराध कर दिया इंद्र ने, परिणाम क्या निकला? श्रीहीन होने का श्राप हुआ। यह बात पता चल गई असुरों को। शुक्राचार्य जी ने कहा हाँ, अच्छा मौका है, कर दो आक्रमण। और असुरों ने आक्रमण किया, देवता परास्त हो गए, और असुरों का साम्राज्य हो गया स्वर्ग पर। माता अदिति दुखी हैं। अपने पति के कहने पर इन्होंने पयोव्रत किया है, जिससे वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान पधारे, वो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जिसको हम लोग वामन द्वादशी बोलते हैं। वामन भगवान बड़े सुंदर गोल मटोल, उनका अग्गोपई संस्कार हुआ। जनेऊ जब पहनाया गया, भिक्षा मांगी जाती है। भिक्षा पात्र लेकर के जब भिक्षा मांगने के लिए चले, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भिक्षा दे रहे हैं। किसी ने छत्र दिया, किसी ने खड़ाऊँ दी, और इस प्रकार से कमंडल दिया, किसी ने लेकर के चले हैं। लेकिन अभी भिक्षा पर्याप्त नहीं मिली, तो बृहस्पति जी ने कहा एक काम करो, राजा बलि के यहाँ चले जाओ। सो राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान चल पड़े। दाता एक राम
भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम। भगवान के अलावा कोई दाता नहीं है, सारी दुनिया भिखारी है। जब देखो तब हाथ फैलाती है, जब देखो जब मांगती ही रहती है। केवल दाता तो वह है जगन्नाथ है, जो जगत का नाथ है। आज वही जगन्नाथ जा रहे हैं राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हे राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, मैं भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, ओ दाता एक राम, दाता एक राम। जगत का दाता आज याचक बनकर के राजा बलि के द्वार पर पहुँचे। राजा बलि के यहाँ जब पहुँचे तो भैया उस समय तो जितने भी सभासद से सब खड़े होकर के उस बामन भगवान की तरफ देखने लगे। ब्राह्मण बटुक को देख करके हैरान हो गए, इतना तेजस्वी बालक हमने आज तक नहीं देखा। सूर्य के समान जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। सब आश्चर्यचकित होकर के उस ब्राह्मण बटुक का दर्शन कर रहे। बड़ा सुंदर मंद मंद मुस्कुराहट है चेहरे के ऊपर। बलि जी ने कहा, भगवान कहाँ से पधारे, क्या नाम है आपका, और आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, आप क्या चाहते, कुछ मांगने आए हो। बामन भगवान राजा बलि की तरफ देख कर के कहने लगे, महाराज आपका बड़ा नाम सुना है हमने, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, आप बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े दानी हैं। आपका नाम सुन कर के क्या हो गया, क्या हुआ, कुछ हो गया है? थोड़ा कीर्तन कर लें तब तक वातावरण शांत हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा बलि को बामन भगवान कहते, महाराज आपका नाम सुन करके हम आए हैं। क्या नाम सुना है आपने हमारा? बोले महाराज आपका इतना नाम सुना है, जहाँ देखो आपके नाम की चर्चा हो रही कि आप इतने बड़े दाता, इतने बड़े दानी हैं कि जो कुछ मांगने आता है कोई भी याचक विमुख नहीं गया आपके द्वार से। और आपके पूरे परिवार की ये परंपरा रही है। आपके पिताजी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम था श्री बिरोचन जी महाराज। बिरोचन ने तो अपनी आयु ही देवताओं के लिए दान कर दी थी। कोई अपनी आयु दान करता है क्या? लेकिन धन्य है महाराज बिरोचन ने, जिन्होंने अपनी आयु दान कर दी। और फिर उनके पिताजी बिरोचन के पिता श्री प्रहलाद जी, जिनकी ख्याति को कौन नहीं जानता, त्रैलोक में जिनकी ख्याति फैली हुई है, जिनके लिए भगवान पत्थर में से प्रकट हुए थे। और फिर उनके पिता हिरण्यकश्यपु, जिनके नाम का डंका त्रैलोक में बजता था। वामन भगवान ने ऐसी आंखें फाड़ करके देखा, है तो 1.5 फुट का, और बातें बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी कर रहा है ये ब्राह्मण बालक है तो इतने 1.5 फुट का, बेतिया भर का, और बातें कर रहा हमारे दादा परदादाओं की। सो राजा बलि ने कहा, श्रीमान जी आप सच सच बताना, आप हमारे पिताजी को कब से जानते हो? तो आप ऐसे छोटे से, और आप हमारे पिताजी को जानते, हमारे दादाजी को जानते, हमारे परदादा को भी जानते।
बामन भगवान बोले तो नहीं, मन ही मन कहते बच्चों हम सबके बाप दादा हम ही हैं, पुरखों के पुरखा तो हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई पुरखा है क्या, हमसे बड़ा कोई है क्या। अब ये भाषा कौन समझे। राजा बलि कह रहे तो क्या चाहिए आपको, मांगो। प्रशंसा पहले कर दी, इसके बाद मांग रहे, क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, प्रशंसा। राजा भोज ने अपने सभी जितने भी उनके सभासद से सबसे प्रश्न किया, भाई सबसे मीठी चीज क्या है। कोई कह रहा गुड़, कोई कह रहा शक्कर, किसी ने कहा मिश्री। कालिदास से पूछा आप किसको कहेंगे, बोले साहब सबसे मीठी तो आदमी की प्रशंसा है। प्रशंसा कर दो, फिर देखो आदमी फूल के फुग्गा हो जाता, बिल्कुल गुब्बारा। जो काम कराना सो करवा लो। बामन भगवान को पता था कि इनसे हमें कुछ लेना, पहले प्रशंसा करो। इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा के बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गए। राजा बोले क्या चाहिए तुम्हें, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा। बामन भगवान ने कहा सरकार जो मांगेंगे वो देंगे आप। कहाँ देंगे, राजपाट मांग लो, हाथी घोड़े रथ मांग लो, वस्त्र मांग लो, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मांग लो। और तो और आप 1.5 फीट के हैं, आपके साइज की बिटिया नहीं मिल रही होगी विवाह के लिए, आप आदेश करिए तो आपके साइज की छोटी सी बिटिया ढूंढ करके और यही पंडित जी बुला करके चैया मैया भी पढ़वा दें। बामन भगवान मुस्कुराए, बोले इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो बोले किस लिए आए हो आप हमारे पास। उन्होंने कहा पदानि त्रीणि दैत्रेंद्रो, हे दैत्यराज हम आपके पास 3 पग भूमि मांगने के लिए आए। पदानि त्रीणि दैत्रेंद्र सम्मतानि पदा मम, मैं आपसे 3 पग भूमि याचना करने के लिए आया हूं, वो भी स्वयं मैं नाप करके लूंगा। राजा बलि हंसने लगे और कहा बामन जी आप तो हमारा अपमान करने आए हो, इतने बड़े दानी के पास में बताओ 3 पग भूमि मांग रहे हैं, इतने छोटे छोटे से तो पाँव हैं, इतना मांग लो कम से कम एक खटिया तो बिछ जाए। इतने छोटे छोटे पाँव कह रहे कि 3 पग भूमि। हाँ हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। जो ज़रूरत से ज़्यादा लेता है वो किसी दूसरे का हिस्सा होता, दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, हमें तो बस जितने में काम चल जाए उतना ही चाहिए। सो महाराज आप 3 पग भूमि दे रहे हो तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर हम कहीं और जगह जाएं और कहीं ढूंढें। राजा बलि ने कहा नहीं आपको हम 3 पग भूमि देंगे। यह बात सुन ली शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य जी दौड़ करके आए, राजा बलि का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए और कहने लगे महाराज जानते हो ये कौन है। ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्वया। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि महाराज ये जो 1.5 फीटिया आया है 52 अंगुल का ये ब्राह्मण बटुक, हे बैरोचन नंदन ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्वया। और यह देवताओं का कार्य करने के लिए काश्यपे यदिते अदितिर्जातो देवानाम कार्य साधिकः। कश्यप और अदिति के द्वारा इनका जन्म हुआ है और ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं जो बामन बन करके आए हैं। गुरु की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी और शुक्राचार्य जी बार बार कहते रहे बामन भगवान को कुछ मत देना, लेकिन सब कुछ छोड़ करके शुक्राचार्य जी भाग गए। बोले हमारी बात नहीं मान रहे हो तो ठीक है जाओ और तुम्हारा सारा राजपाट ये हरण करके ले जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वर्णन करते हैं कि जब बामन भगवान ने कहा कि जल्दी करो देर हो रही है, पत्नी को बुलाओ संकल्प करो, पत्नी को बुलाया गया। विंध्यावली नाम था इनकी पत्नी का। संकल्प के लिए
हाथ में जब पुष्प रखा, अक्षत रखा, और इसके बाद कमंडल से जल जब डालने लगे वामन भगवान, तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके टोंटी में छुप गए कि जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। अंतिम प्रयास किया शुक्राचार्य जी ने कि आखिर है तो हमारा चेला, और चेला का सर्वस्व जब ले जाएंगे तो बेचारा गरीब चेला क्या करेगा। भाई गुरुजी को तो आशा होती है चेला अमीर होगा तो गुरुजी को मोटी दक्षिणा मिलेगी। अब चेले ही जब गरीब होगा तो बेचारा चेले ही कहेगा महाराज कछु उधार दे दो, उल्टे गुरुजी से मांगने लगेगा। तो इसीलिए गुरुजी चाहते कि चेला हमेशा अमीर रहे, हमेशा आशीर्वाद देते कि चेला करोड़पति हो, अरबपति हो, पैसा वाला हो, नाम वाला हो, है। सो इसीलिए आशीर्वाद देते। कभी भी देखना गुरु चंदन लगाएंगे, टीका लगाएंगे, क्या बोलते, शरीर वर्चस्व मारेको मारो गुमा विधा मानव महिते धनम धान्यम पशुम बहु पुत्र लाभम पौत्र लाभम भक्ति लाभम सत्संवत्सरम दीर्घ आयु। ये आशीर्वाद देते हैं कि आप धनवान हों, पैसे वाले हों, ऐश्वर्यवान हों। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि एक प्रयास और करें, और वो अंतिम प्रयास था। वामन भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी की चालाकी। कुसा उठाया, कुसा उठा करके टोटी में डाला। डालते ही क्या हुआ, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे, अरे भैया बिना मतलब के एक आंख फुड़वा ली। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, बिना मतलब के एक आंख फुड़वा ली। बीच में पड़ गए, देने वाला का जा रहा है, लेने वाले को मिल रहा, हम बिना मतलब के एक आंख फुड़वा ली। शुक्राचार्य जी भागे। है यही होता है जो बीच में पड़ता है। भाई एक कंजूस आदमी और उसकी पत्नी कह रही, पत्नी बोली सूम की काहे बदन मलिन। कंजूस आदमी की पत्नी महाकंजूस, वो भी कह रही है कि पत्नी बोली सूम की काहे बदन मलिन, के तुमरो कुछ गिर गयो के कछु काहू दीन। कुछ गिर गया, कुछ नुकसान हो गया, या किसी को तुमने कुछ दान कर दिया। बोले नहीं, फूटी कौड़ी याद तक नहीं दी तो कैसे दे देंगे हम। तो बोले दुखी क्यों हैं। बोले दुखी इसलिए हैं ना हमरो कछु गिर गयो ना कछु काहू दीन, दे तन देखो और खो तासों बदन मलिन। बता, दूसरे दान कर रहे हैं, ये मरे जा रहे, निराश, इनको बीपी हाई हो रहा हो। भाई तुम नहीं दे रहे मत दो, ना दूसरे दे रहे, तुम्हें क्या परेशानी हो रही। और शुक्राचार्य जी का यही हाल था, इसलिए एक आंख इनकी फूट गई। वामन भगवान ने कहा तो बताओ महाराज कहाँ से शुरू करें। बोले पटवारी बुलवा दे रहे, सो नाप लो। अरे वो पटवारी तो हम ही खुद हैं, है हम ही नापेंगे। और भगवान राजा बलि ने कहा ये सर्वत्र हमारी भूमि है, आपका जहाँ मन करे वहाँ से नाप लीजिए। सो भगवान ने सबसे पहले अपना रूप बढ़ाया। बलि बांध त्युब प्रभु बाड़्यों सो तन बरनी न जाए, ओ भय घरी मोहदीन ही सात प्रदक्षिणा जाए। बोलिए वामन भगवान की। विशाल रूप बढ़ाया, जहाँ तक नजर जाए भगवान का रूप दिखाई देता था। एक कदम में नीचे के सातों लोग, दूसरे में ऊपर के 7 लोग। ब्रह्मलोक में जब गए भगवान ब्रह्मा जी ने चरण धो करके चरणामृत कमंडल में रखा। बाद में वही जल शंकर जी के जटाओं में आया और वही जटाओं से बाहर आए, वही गंगा जी हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब तीसरा कदम कहाँ रखें। 2 पग भूमि तो दे दी राजन, संकल्प की हुई वस्तु यदि ना दो तो संकल्प करता नरकगामी होता है, इसलिए संकल्प करो मत, और कर दिया तो फिर उसको पूरा करो। अब आपने 3 पग भूमि का संकल्प किया है, 2 पग भूमि तो मिल गई है, अब तीसरा कदम कहाँ रखें। राजा बलि बड़े प्रसन्न हैं, हाथ जोड़ करके कह रहे भगवान आप लोगों से ही हमने सुना कि राजा भूमि का अंश होता है, भूपति कहलाता है, तो मैं भी भूमि का अंश हूं, अब आप हमें ही नाप लीजिए। और जैसे ही राजा बलि हाथ जोड़ करके बैठे भगवान के चरणों के सन्मुख, भगवान ने एक पैर जो है राजा बलि के सिर के ऊपर जैसे ही रखा,
आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, फूलों की झड़ी लग गई और विरोचन, प्रहलाद आदि वहाँ सब उपस्थित हो गए। सब लोग जय जयकार कर रहे, धन्य है राजा बलि के भाग, जिन चरणों को बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी चाहते कि इनका स्वप्न में भी दर्शन हो जाए तो भी संभव नहीं होता। आज वही चरण राजा बलि के सिर के ऊपर रखे हुए हैं। भगवान राजा बलि के ऊपर बड़े प्रसन्न, कह रहे राजन तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई, बताओ अब तुम क्या चाहते हो। राजा बलि ने कहा भगवान हमसे लेकर के अब हमको और क्या दोगे, ये हमें क्या चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि जब कभी भी मैं दरवाजे से निकलूँ, जिस दरवाजे से निकलूँ दरवाजे पर आप खड़े मिलें, जहाँ से भी निकलूँ। अब बताओ भगवान राजा बलि कौन से दरवाजे से निकलें, कभी इधर से निकल आए कभी उधर से। तो भगवान यहाँ होते तो दौड़ करके वहाँ पहुँच रहे होते थे, अब कभी इधर से निकल रहे तो दौड़ करके वहाँ पहुँचते थे, क्योंकि राजा बलि ने कहा है कि जहाँ से हम निकले वहाँ खड़े मिलो। गए थे बांधने के लिए, खुद बंध गए। ये है भक्ति की ताकत। राजा बलि की भक्ति ने भगवान को बांध लिया, सुतल लोक का राज दिया। गए थे 1 घंटे के लिए और जब समय बहुत बीत गया, लक्ष्मी जी परेशान हैरान हो गई। नारद जी ने कहा जाओ, उनको तो नौकरी लग गई है, वॉचमैन बन गए हैं, डंडा लिए घूम रहे सुतल लोक में, चौकीदार हो गए हैं। सो लक्ष्मी जी आई हैं वेश बदल करके, सावन की पूर्णिमा है। राजा बलि से कहा भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है तो राखी बंधवा लो। राजा बलि ने कहा अच्छा वाह, जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि कहता ठीक है बहन, मेरी भी कोई बहन नहीं, बांधो राखी। और राखी बांधी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। है जिस ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, ये जो धागा हम बांध रहे हैं यही तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगा कोई, इस धागे में वो ताकत है। अब राखी तो बांध दी। भैया कहने लगा अब इसके बदले में मांग लो हमसे क्या चाहिए, क्योंकि राखी की बंधवाई कुछ देनी पड़ती है। सो बहन क्या चाहती है भैया से, पैसे नहीं चाहिए बहन के लिए, बस बहन यही कहती कि भैया तुम्हारा विवाह हो जाए, भाभी आ जाए तो हमें मत भूल जाना, कभी कभी कोई उत्सव हो तो बुलाते रहना, याद करते रहना इस बहन को। ज़्यादा नहीं तो रक्षाबंधन के समय, भाई दूज के समय इस बहन को याद करते रहना। हम तुम्हारी संपत्ति बटाने नहीं आएंगे, हमें तुम्हारी संपत्ति की ज़रूरत, हमें तो तुम्हारा प्यार चाहिए। भैया जब कभी ये बहन तुम्हारी संकट में हो तुम मेरा साथ देना, हमें यही चाहिए। हर बहन यही चाहती है कि भाई मेरा साथ दे, हम जब कभी भी संकट में हों तो हमारा कदम से कदम मिलाकर के साथ दे। आज कितनी बहनें संकट में हैं और वो याद दिलाती हैं राखी को याद करो, राखी बांधी थी, तुमने वचन दिया था कि हम बहन की रक्षा करेंगे। आज ऐसी कितनी बहनें हैं जो बेचारी असहाय हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वो भाई कहाँ हैं जिन्होंने कलाई में राखी बंधवाई है और वो अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं। हर भाई का ये कर्तव्य होता है कि बहन की रक्षा करे। उसको पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, बस समय समय पर उसको याद करते रहें, यही मुझे चाहिए। और भाई देखो जो तुम्हारे यहाँ चौकीदार है, ये चौकीदार हमें दे दो। राजा बलि ने कहा इस चौकीदार का क्या करोगे, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? लक्ष्मी ने कहा यही समझ लो, ये हमारा रिश्तेदार ही है। बलि समझ गए कि लक्ष्मी ही बेस बदल करके आई हैं। आज लक्ष्मी के लिए भगवान जो कि बंधन में थे आज बंधन मुक्त कर दिया। और राजा बलि ने जब भगवान को बंधन मुक्त किया, भगवान ने वचन दिया, राजन मैं वचन देता हूँ कि आने वाले मनमंत्र में तुम इंद्र पद पर सुशोभित होगे।
अभी वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है सबको पता कि नहीं? इस मनवंतर का नाम क्या है? संकल्प सुनते हो कि नहीं? जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं तो संकल्प ध्यान से सुना करो। जब कभी भी पूजा में बैठो, कथा में बैठो तो ध्यान वहीं होना चाहिए है। एक जगह संकल्प हो रहा था मथुरा में, एक जजमान बड़ा चतुर चालाक था, बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, संकल्प सुन रहा था। और चौबे जी, मथुरा के चौबे जी संकल्प बोल रहे थे, ओम विष्णु 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 है, अद्य श्री प्रणदीप राधे श्री शीतवारक जम्बूद्वीप भारतवर्ष भरतखंडे आदि आदि बोल रहे थे। बाद में बोले श्रावण मासे सुबह है कृष्ण पक्ष, चल रहा था शुक्ल पक्ष। अब जजमान ने पकड़े, बोले महाराज रुको, उल्टा सुल्टा संकल्प बोल रहे हो, शुक्ल पक्ष चल रहा, तुम कृष्ण पक्ष लगे हो। अब जजमान वो पंडित घबरा गया, अरे राम, पंडित जजमान तो बड़ा बुद्धिमान समझ गया, अब तो बोला ही गया मुख से। तो पंडित था, वो चालाक था, उसने कहा सुनो, ये ब्रज है, मथुरा है, यहाँ कोई शुक्ल मुक्ल पक्ष नहीं चलता, 12 महीना कृष्ण पक्ष ही रहता है। यहाँ हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए यहाँ 12 महीना कृष्ण पक्ष ही चलता है। संकल्प सुना करो। सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, 7वां मनवंतर है, नाम क्या है इसका? वैवस्वत मनवंतर। और 8वां जो मनवंतर चलेगा, 8वां मनवंतर, उसका नाम है सावर्णी नाम का मनवंतर। तो सावर्णी नाम के मनवंतर में राजा बलि ही इंद्रपद पर सुशोभित होंगे। 4 महीना हम आपके पास रहेंगे, 4 महीना धरती में, 4 महीना वैकुंठ में रहेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वामन भगवान का मंगलमय प्रसंग सुना करके मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। जिस प्रकार से वामन भगवान ने अपना विशाल स्वरूप बढ़ाया था, सत्यव्रत मनु के लिए भगवान ने भी मत्स्य रूप धारण किया था, हैग्रीव नाम के असुर का संहार करने के लिए। जब ब्रह्मा को निद्रा आई थी, उनके मुख से वेद निकल गए थे, वेदों को हैग्रीव नाम का असुर ले गया था छीन करके, तब भगवान ने रूप धारण किया और प्रलय में सप्त ऋषियों आदियों की रक्षा की। सत्यव्रत मनु नाव पर बैठ करके उस मछली के सींग में नाव की रस्सी बांध करके वह जल में भ्रमण करती रही जब तक हैग्रीव नाम के असुर का संहार नहीं हुआ। बोलो मत्स्य अवतार भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह प्रसंग सुनाने के बाद कहते हैं, देखो 9वें स्कंद में एक से एक महान प्रतापी राजाओं का बड़ा सुंदर मंगलमय चरित्र है, जिसमें सबसे पहले सूर्यवंश के जो एक से एक महान प्रतापी राजा महाराजा हुए हैं। सूर्यवंश इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सूर्यवंश में भगवान का अवतार हुआ है। भगवान राम ने अवतार लिया और राम के कारण ही सूर्यवंश को हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ा वंश है, सूर्यवंश से बड़ा कोई वंश नहीं है। और सूर्य की ख्याति इसलिए सूर्यवंश की क्योंकि भगवान ने उसमें अवतार लिया। राम अवतार हुआ सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार हुआ चंद्रवंश में। तो समस्त सूर्यवंश, यद्यपि बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी फेहरस्त है भगवान के पूर्वजों की, सभी पूर्वजों को, सभी उन महापुरुषों को सूर्यवंश के, जहाँ सूर्य से ये वंश की परंपरा चली है, उन समस्त राजाओं महाराजाओं को प्रणाम करते हुए, राजा राम को प्रणाम करते हुए और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रणाम करते हुए, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रवंश में भगवान का अवतार हुआ। चंद्रवंश में भी एक से एक महान प्रतापी राजा हुए। समस्त चंद्रवंशी राजाओं को बारंबार प्रणाम। और इसके बाद हम सभी उन चंद्रवंशी राजाओं को वंदन करके चले मथुरा में, जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। यदु के वंश में आने के कारण ही इनको यदुवंशी कहा जाता है। और यदु जो थे ययाति के पुत्र थे। यदु यद्यपि श्रापित थे, इन्होंने वृद्धावस्था लेने से मना कर दिया था, इसलिए श्राप दिया था ययाति ने कि तुम्हारे वंश में कोई भी राजा नहीं बनेगा। आज उन्हीं के ही वंश में महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, उन्हीं के यहाँ भगवान का अवतार हुआ है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान आप हमें भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा हम सुनाएंगे, लेकिन एक काम करो, थोड़ा सा फलाहार कर लो,
थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा पानी पी लो, फिर इसके बाद कथा सुनाते हैं। तो हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने कहा, कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आहा, चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत चरित्र है भगवान का। आपने सूर्य चंद्र माँ का वर्णन किया, लेकिन उन वंश के बाद में अब भगवान के मंगलमय चरित्रों को आप विस्तार से सुनाइए। तो आइए हम चलें सब लोग अब मथुरा में भगवान के जन्म के लिए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमरन कर ओ, दर्शन कर लियो, सुमरन कर लियो, दर्शन कर लियो, बंदन कर लियो जी, रटे राधा जी, ओ रटे राधा जी, बिहारी जी को नाम, दर्शन कर लो जी, रटे राधा जी, बिहारी जी को नाम, दर्शन। हम सब मथुरा पहुंच गए हैं। शरीर से भले ही हनुमानगढ़ी की तीसरी मंजिल पर बैठे हैं, लेकिन मन से हम लोग अब मथुरा पहुंच गए, जहां उग्रसेन जी का राज्य है। हर वर्ष विष्णु याग है, होता है। नारद जी के द्वारा कंस को अपना पूर्व वृतांत स्मरण कराया गया। काल नेमी के पुत्र हैं। कंस विद्रोह कर दिया और सैन्य शक्ति इकट्ठी करनी शुरू कर दी, और इन्होंने उग्रसेन को सत्ता से हटा करके खुद राजा बन गए। जितने वृष्णिवंशी सबको कारागृह में डाल दिया गया। धरती गौ का रूप बना करके देवताओं के पास गए। देवता ब्रह्मा जी के पास ले गए धरती माता को। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई भगवान को याद करो। सबने भगवान की प्रार्थना करी। आकाशवाणी हो गई, ए देवगणों डरो मत, जाओ ब्रज में, मैं समय आने पर अवतार लूँगा। ब्रज में सभी देवगण जाने लगे। ये मथुरा नगरिया जय बोलो, ये है मथुरा नगरिया जय, ओ ये है मथुरा नगरिया जय, हो यहाँ जन्मे कन्हैया जय बोल। आठ आधी रात जन्म हरि लीनो, आठ आधी रात जन्म हरि, सुर नर मुनि जन के चित दीनो, सुर नर मुनि जन डोली डंडा पाल की जय कन्हैया, ये डोली डंडा पाल की जय कन्हैया। ए बचन दिया सो प्रभु पूर्ण कीनो, आज विष्णु बने हैं घन श्याम, दर्शन कर लो जी, आज विष्णु बने, दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लियो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी, चारों धामों से दर्शन कर लियो जी। देवक की पुत्री देवकी का विवाह उत्सव हो रहा है वसुदेव जी के साथ, क्योंकि 7 बहनें थी देवकी। 6 बहनों का पहले ही वसुदेव जी के साथ विवाह हो गया था। अब रही आखिरी
बेटी थी देवकी, जिनका नाम था देवकी। तो एक कहावत है ब्रज की, मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, भाग फूटे तो बाहर जाए। वहीं का वहीं विवाह होता था। और बटेश्वर नरेश थे वसुदेव जी, कंस के सखा भी थे, मित्र भी थे। इसलिए सबने विचार किया कि 6 बहनें एक जगह है तो 7वीं भी वहीं चली जा, सुखी रहेगी। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में बड़े धूमधाम से हुआ। और जब विदा होने लगी, कंस से लिपट करके देवकी रो रही। कंस हाथों से आंसू पोंछ रहा, कह रहा बहन अपने आंसू संभालो, तेरा भाई बहन के आंसू नहीं देख सकता, चलो मैं तुम्हें स्वयं छोड़ने चलता हूँ। सारथी को हटा करके खुद बैठ गया। रथ आगे बढ़ा तो आकाशवाणी हो गई, पथि प्रग्रहिणम कंसो माँ भास्याः शरीरवाक् अस्यास्तमो अष्टमो गर्भा हंतायाम वह से बोधा। आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिसे तू इतने लाड़ प्यार के साथ छोड़ने जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी, तेरा काल होगी। इसलिए संभल जा कंस, तू इतना प्यार जिससे जता रहा है वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस आग बबूला हो गया। कंस छलांग लगा करके नीचे उतरा रथ से और तलवार निकाल ली, देवकी के केस पकड़ करके नीचे गिराया और तलवार से सिर काटने वाला था। अच्छा, इतना सब क्यों किया आकाशवाणी? यदि आना था भगवान को तो आकाशवाणी क्यों कर दी, चले आते। आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी? कहा नहीं जरूरत थी। इतना प्रयास करने के बाद भगवान को एक स्त्री मिली जिसको माँ बनाने जा रहे थे भगवान। भगवान की माँ बनने की सामर्थ्य है किसी में? भगवान के पिता बनने की सामर्थ्य है किसी में? वो तो जगत पिता है। जगत पिता का पिता बनने की सामर्थ्य किसमें है? बड़ी मुश्किल से मिले 2 लोग है, वसुदेव जी देवकी। अब बताओ, जिसमें वसुदेव जी बैठे, पिताजी होने वाले पिताजी भगवान के, और होने वाली माता जी जिस रथ में बैठी, उस रथ को एक अहंकारी, अभिमानी, पापी, दुराचारी कंस हाँके, भगवान कैसे सहन कर सकते? इसलिए आकाशवाणी कर दी। और देवकी को बचाने के लिए वसुदेव जी आगे आए, वचन दिया हम पुत्र देते जाएंगे, आप डरो मत। वसुदेव जी सत्यवादी थे, कंस जानता था कि ये कभी झूठ बोलते नहीं हैं, छोड़ दिया। लेकिन नज़र रखी जाने लगी। 1 वर्ष के बाद में कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ, वसुदेव जी दे गए, वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने छोड़ दिया, नहीं मारा। हमें तो 8 में से डर है, बेचारे ने क्या बिगाड़ा हमारा। नारद जी ने सोचा, अरे राम राम राम, ये यदि दया करता गया तो भगवान फिर आने वाले नहीं हैं। कंस को दया कैसे आ गई? कंस माने कसाई, और कसाई को दया कैसे आ गई? नारद जी तत्काल पहुँचे और बनाई भूमिका इन्होंने। एक कमल का पुष्प लेकर के गए, महाराज जरा एक कमल के फूल की पंखुड़ी की गिनती तो करना कितनी है इसमें। अब गोल फूल था, अब गिनती कहाँ से शुरू करें भाई? शुरू कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। तो जहाँ से शुरू करता था 1 2 3 4 5 6 7, उसके बगल वाली 8वीं, और बगल वाले से शुरू करता था ये पहली वाली 8वीं, माने हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं। कंस का दिमाग चकराया। उसने कहा, महाराज आप क्या बताना चाहते हैं? बोले आप समझदार है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब नाराज जी थोड़ी कहेंगे जाओ उसको पकड़ के लाओ मार डालो, तो इनको पाप लगेगा कि इन्होंने मरवाया। बस भूमिका बनाई और वहाँ से बोले महाराज अब हम चल रहे हैं। नारद जी तो चले गए, इन्होंने उस पुत्र को वापस लाए, मार दिया पत्थर के ऊपर गिरा करके। क्रमशः 6 पुत्रों को मारा। 6वें में शेषनाग आए, जो कि योग माया के द्वारा, क्योंकि रोहिणी जो है कद्रू है, श्राप के कारण इनका अवतार हुआ है, नागों की माता है, और नागों को जन्म कोई और नहीं दे सकता केवल कद्रू के अलावा। और रोहिणी जो है ये कद्रू हैं, श्राप के कारण यहाँ रोहिणी के रूप में अवतरित हुई हैं, और शेष नाग को जन्म देने वाली कद्रू ही हैं। इसलिए योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। भाद्र शुक्ल षष्ठी के तिथि के दिन दाऊ भैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। कंस ने सोचा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वें की बारी है। देव की वसुदेव को पकड़ करके कारागृह में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, विश्वास पात्र पहरेदारों को लगाया। हर क्षण की खबर कंस के पास पहुंचती थी। हर 1-2 दिन में पहरेदारों को बदल दिया जाता था, दूसरे पहरेदार लगाए जाते थे। अब पूरी
दृष्टि जो है कंस की कारागृह पर है, क्योंकि 8वीं संतान आने वाली है। और भगवान के आने का जब समय हुआ, योग माया को कहा देवी चलो तुम गोकुल में यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लो। योग माया ने कहा प्रभु आप मथुरा जा रहे हो और हमें गोकुल क्यों भेज रहे, ऐसा क्यों, हम तो आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं आप गोकुल पहुँचिए तो कन्या का रूप जन्म लेंगे। फिर बोले कंस के द्वारा तुम मारी जाओगी, हमें मारने के लिए भेज रही हो। भगवान ने कहा देखो योग माया को कोई मार पाया आज तक, माया को कोई मार नहीं सकता। तुम जाओ और वहाँ जन्म लो, तुम मेरी बहन के नाम से विख्यात हो जाओगी, धरती पर तुम्हारी सर्वत्र पूजा होगी, विंध्यवासिनी के नाम से तुम विख्यात हो जाओगी, इसलिए तुम्हें सभी लोग पूजेंगे। योग माया ने कहा ठीक है प्रभु, हम तो आपकी चेरी हैं, दासी हैं, आप जो बनाना चाहो बना लो, हम आपकी कभी कुछ कभी बहन, कभी पुत्री, कभी स्त्री, कभी सब बनने को तैयार हैं। आज बहन बन करके योग माया गोकुल में पहुंच रही हैं और भगवान चलने ले। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा, बोले कहाँ चल दी, हम यहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे साथ में। भगवान ने कहा चलो तुम विदर्भ देश में कुंडनपुर जो नगर है वहाँ के राजा भीष्मक हैं उनके यहाँ पहुँचो तुम। बोले इतनी दूर भेज रहे, महाराष्ट्र में है ये, वहाँ हमें भेज रहे और आप यहाँ विवाह कर लोगे कि नहीं, कि वहीं किसी गोपी के साथ में। बोले नहीं विवाह तो तुम्हारे साथ ही होगा। तो लक्ष्मी उधर चली हैं और भगवान इधर चले हैं। कंस के कारागृह में देवकी के उदर में जब प्रवेश करते हैं वसुदेव जी के माध्यम से, तो उस समय देवकी का जो तेज था कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान था। महाराज वसुदेव जी ने देवकी की तरफ देखा तो इनकी नज़र स्थिर नहीं रह पा रही थी, एकदम चौंक करके रह गए वसुदेव जी की, ये क्या है, आज देवकी के शरीर में इतना तेज क्यों है। क्योंकि जिसमें सारा जगत निवास करता है वही जगन निवास आज देवकी के उदर में निवास कर रहा है। देवताओं ने स्तुति करी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नित्यं च सत्ये सत्यस्य सत्योमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवगण स्तुति करके चले गए। अब भगवान के अवतार का समय धीरे धीरे आ रहा। सावन का महीना निकल गया, भादों का महीना शुरू हुआ, परमा निकली, दोज तीज चौथ निकली, उधर योग माया ने जन्म ले लिया। इधर अष्टमी तिथि आई है। अष्टमी तिथि को रात्रि में 12 बजे जब रोहिणी नक्षत्र या वृख लग्न आई तो उस समय भगवान ने कंस के कारागृह में ठीक रात्रि के 12 बजे अवतार लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कैसा बालक है। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षण चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधं। ऐसा बालक आज तक किसी ने नहीं जना होगा जैसा देवकी के यहाँ जन्म हुआ। कैसे हैं, चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ऐसा विशाल रूप देख करके महाराज जब जन्म भगवान का अवतार हुआ सारे पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए और कारागृह में दिव्य प्रकाश हुआ। वसुदेव देवकी खड़े हैं हाथ जोड़े, बंधन मुक्त हो गए, वो हथकड़ी पेड़ी सब कट गई। आप कौन है प्रभु। भगवान कह रहे पहचानो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। वसुदेव जी ने कहा आप पुत्र तो कहीं से भी नहीं लग रहे हो, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे सबके बाप हो, सबके पिता हो। और भला 6 हाथ का पुत्र होता किसी के यहाँ, आप तो 6 हाथ के हो। भगवान मुस्कुराए, तुम्हें 3 बार वचन दिया था, 3 बार तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। इसलिए एक बार तुम्हारे में कपिल रूप में आया, दूसरी बार में वामन बन करके आया और तीसरी बार अंतिम बार में अब आया हूँ मुझे गोकुल पहुँचा देना। बस भगवान की प्रेरणा हुई वसुदेव जी को। ठाकुर जी छोटे से बन गए, एक टोकरी में लिटाया, वसुदेव जी चल पड़े। बाहर निकले, वर्षा शुरू हो गई, बिजली चमक रही, बादल गरज रहे, मंद मंद फुहार पड़ने लगी, माने मेघ जो है भगवान का स्वागत कर रहे। शेष नाग आकर के छाया कर लेते हैं। आगे चले, गोविंद गोकुल आयो
गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद। अभी बाजे मत बजाओ, अरे रुको भाई, अभी बिल्कुल ये तो तक यहीं बैठे थे बिल्कुल है। हाँ रुक जाओ, रुको अभी रुक, अभी हम अपनी मूल जगह पर तो पहुंच जाए। अभी कंस सो रहा भी जगह नहीं है कंस, अभी तो चोरी चोरी वाला काम है, बाजे बजा के जगाना नहीं है। चल पड़े हैं आगे, जमुना जी में से निकले, जमुना जी बढ़ने लगी, भगवान ने चरण स्पर्श कराया, जमुना जी ने चरण पखारे, जमुना जी नीचे हुई, निकल गए, आगे पहुँचे, रात्रि में पहुँचे वहाँ, करीब 2-3 बज रहे थे, 2 बजे का समय था। उस समय सब लोग सोए हुए थे, क्योंकि जहाँ माया आती है वहाँ सब सो जाते हैं। सुनंदा जी जो थी ये नंद बाबा की बहन हैं, भाभी को छोरा होना, भाभी को प्रसव होना है, इसलिए पहले से आ गई थी। 2 बहनें थी नंद बाबा की, नंदराय जी की 2 बहनें, एक का नाम था सुनंदा, दूसरी का नाम था नंदिनी। सुनंदा और नंदिनी दोनों आई थी, क्योंकि उनको पता था कि नैंग जोग तो हम ही को करना पड़ेगा। और रात में कीर्तन भजन कर रही थी, क्योंकि क्या पता आजकल हो रहा था प्रसव, आज होना है, कल होना, आज होना, कल होना। रात्रि में खूब गाती बजाती नहीं, और जैसे एन मौके पर योग माया ने जन्म लिया, सब सो गई। ढोलकिया मायन रही, मजीरा मायन ले, झूला मायन रहे, जो जहाँ थे, कोई ढोलकिया पे सिर रख के सो गई है, कोई जहाँ थे वैसे टिक गई और सो गई। यहाँ अदला बदली हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। वसुदेव जी कन्या को लेकर के लाला को छोड़ करके चले गए और पहुँचे कारागृह में। पहुँचते ही दरवाजे लग गए, ताले पड़ गए, हथकड़ी पाँव में बेड़ी पड़ गई। कन्या के रोने की आवाज़ पहरेदारों ने सुनी, कंस को खबर दी, कंस आया, कंस ने छीन लिया। रोती बिलखती रही देव की, एक भी नहीं बात सुनी कंस ने। जैसे उसको मारना चाहा, हाथों से छूट करके आकाशवाणी करती है, कंस तू मुझे क्या मारेगा, आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो योग माया को मार सके। हाँ तू सुन ले कान खोल करके, तुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है, अब तू अपनी सोच। कंस बेचारा दुखी है, उसको दुखी रहने दें। अब यहाँ क्या 4 बज गए सुबह के, मुर्गा भोला है, पहले घड़ी नहीं चलती थी, मुर्गा से पता चलता था सुबह बज गए। आजकल के पनवे से मुर्गा बेईमान हो गए, 2 ही बजे रात में बोलन लगे को, कोई पता नहीं कब बोल जाए मुर्गा है। पहले 4 बजे के पहले गर्दन भी दबा तो मुर्गा बोलता नहीं था। 4 बजे पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, गायों ने रभाना शुरू किया। 4 बज गए, सबसे पहले सुनंदा की नींद खुली। अरे हम लोग सो गए थे, हमको तो जागना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो भाभी को प्रसव हो गया हो। अरे देखा तो जिसको प्रसव हुआ वो खुद सो रही है, उसको भी पता नहीं है जिसको प्रसव होना है? जो पूरे मोहल्ले को जगा दे वो खुद सो रही है, बताओ। और यहाँ जब सुनंदा जी गई पास में, और पास में जाकर के देखा, उलट पलट करके देखा, बड़ी खुश सुनंदा। हमने पहले कहा था भाभी के पाँव में ज़्यादा सूजन है, छोरा होना है, आज हमारी बात पूरी सच निकली और छोरा ही हुआ है। अब ये खबर हम अपने भैया को दें। सबसे पहले दौड़ लगाती हुई गई, गौओं की सेवा कर रहे थे नंदराय जी। पहुँचे गौशाला में, अरे भैया, नंद भैया सुनो तो सही। नंद बाबा ने कहा बहन क्या हुआ? अरे बोले सुनो तो, सुनोगे तो नाचने लग जाओगे। अरे बोले सुनाओ तो, ऐसा कौन सा समाचार सुना रहे? बोले फोकट में नहीं, पहले हाथ पे 9 लखा हार रखो है, बहन को पहले इनाम दो तब सुनाएंगे। बोले 1 नहीं 2-2 देंगे, पहले बताओ तो सही हुआ क्या? बोले भैया अब तुम बाबा बन गए हो, यशोदा के यहाँ लाला हुआ है, लाला बधाई हो भैया, आपको लाला के जन्म की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत मथुराउत गोकुल नगरी, इत मथुराउत बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी।
मथुरा में दुख गोकुल में सुख, मथुरा में दुख गोकुल में सुख, कंस को मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैयाला, ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैयाला, यशोदा घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो। आवाज बढ़ा दो, आवाज। अरे यहां से बढ़ाओ, यहां से आवाज। जय हो, बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, अजी नंद जसोदा के द्वार सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और सब लाला के जन्म की खुशी में बधाई गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रहे, अजी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रहे, अजी नंद जसोदा के द्वार नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रहे, अजी नंद जसोदा के द्वार गोपी आए ग्वाल भी आए, गोपी आए ग्वाल भी, गोपी आए ग्वाल भी आए, गोपी और अजी लाए हैं भर भर थार बधाई बाज रही, अजी लाए हैं भर भर थार बधाई बाज रही, अजी नंद